आज हमारा डे 2 है चैलेंज का। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने कॉन्टैक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स जो पहले से जॉब कर रहे हैं, आपने उनको पूछ लिया होगा कि आपके ऑफिस में कोई वैकेंसी है कि नहीं है, और उन्होंने कहा होगा कि नहीं है वैकेंसी। अगर होगी इन फ्यूचर तो वो आपको बता देंगे। तो ये वाला स्टेप तो है जो आप प्रोसीजर ये फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको जॉब बता दी तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपके कॉन्टैक्ट्स इसके थ्रू नहीं बन पाए तो बहुत सारे सोर्सेज है जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। और ये और पहले तो अगर आपको जॉब चाहिए तो कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो naukri.com, वो हर किसी ने यहाँ पे सर्च किया होगा। लेकिन क्या ऐसी कौन सी वजह है जिसके वजह से एक फ्रेशर को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है, और कौन सा स्टेप होता है जो कि अगर हम किसी वेबसाइट पे जॉब सर्च कर रहे हैं तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो बताने वाली हूँ मैं। तो अगर आप naukri.com पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपका रेज्यूमे व्यू होता है। उसके बाद अगर आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होता है तब आपको कॉल आती है ऑफिस से। और आपने देखा होगा अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो naukri.com पे तो फिर आप थाउजेंड्स में एप्लीकेशन सबमिट होती है। और तो इसलिए आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपना फर्स्ट वीडियो रेज्यूमे बेस्ड बनाया था, जिसके अंदर आप कैसे अपना रेज्यूमे अच्छा बना सकते हैं वो मैंने बताया था। तो बेसिकली अगर आपको रेज्यूमे अच्छा बनाना है तो वो जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसमें जो जो कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं वो कीवर्ड्स आप अपने रेज्यूमे भी डाल दो, अगर वो स्किल्स आपने सीखी है तो। और अगर आप सेम टू सेम कीवर्ड्स डालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो वेबसाइट है वो है इंडेड। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इंडेड तो आप फर्स्ट वाला जो आपके पास आया इस पे कर लो क्लिक। यहाँ ये भी बिल्कुल naukri.com की तरह है। यहाँ पे भी आप जाके अपना जॉब टाइटल डालेंगे और जिस भी लोकेशन पे आपको काम करना है वो डाल दो यहाँ पे। उसके बाद फाइंड करेंगे तो आपको naukri.com की तरह बहुत सारी लिस्ट नजर आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, ये आ गई है लिस्ट। इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं डेट पोस्ट के अकॉर्डिंग, रिमोट के अकॉर्डिंग। थर्ड साइट है लिंक्डइन। इसके ऊपर भी आप लोगों से कांटेक्ट बना सकते हैं और यहाँ से भी बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं। मुझे भी एक बार यहाँ से जॉब मिली है। तो भले आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपडेट हो या ना हो, लेकिन लिंक्डइन का प्रोफाइल हमेशा मेंटेन रखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फोटो लगा सकते हो और आपका बैकग्राउंड आप अपनी अकॉर्डिंग सेट कर लो। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों का अपना बैकग्राउंड नहीं लगाते, लेकिन फिर वो अट्रैक्टिव नहीं लगता इतना। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आपका जो लिंक्डइन पे जितने भी चीजें हैं वो सारी अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल देना एंड इस तरीके से आप अपना स्किल्स को मेंशन कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है ये स्किल्स आप कैसे लिखें किस तरीके से, तो आप जिस भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं वैसे सिमिलर किसी की प्रोफाइल देखें और वहां पे जाके चेक करें कि उसने किस तरीके से लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वो आ जाता है, और इसके बाद जो जहाँ से आपने डिग्री ली है वो आ जाता है। और एक जब आपका प्रोफाइल होता है तो यहाँ पे ओपन टू वर्क करके एक लिखा हुआ आता है, वो अगर आप इस पे क्लिक करोगे जो आपकी प्रोफाइल इमेज होगी उसमें एडिट मोड में जाओगे, वहाँ पे फ्रेम का एक ऑप्शन होता है। तो आप उस पे क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरीके का ग्रीन कलर का वो लिखा हुआ आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि आप अवेलेबल हैं वर्क के लिए। तो इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद आप नीचे के भी सेक्शंस को अपडेट कर दें। तो जब आपका प्रोफाइल बन जाए तो उसके बाद अबाउट सेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने अपना अबाउट सेक्शन कैसे लिखा था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अपने सारे स्किल्स को कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद चैट जीपीटी पे जाके मैंने पेस्ट करके वहाँ पे लिख दिया कि राइट अबाउट सेक्शन फॉर माई लिंक्डइन अकाउंट। तो वहीं से मैंने सेम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी लिख दिया, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया था। उसके बाद आप अपना
एक्सपीरियंस सेक्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो ऐड पोजीशन पे करो और आप यहाँ पे अपने जितने भी जॉब्स किए हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली नीचे एक एजुकेशन का होता है। लास्ट है वेबसाइट इंटरशाला। ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे जितने भी इंटर्नशिप्स होते हैं या एक फ्रेशर के लिए जॉब होते हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको।